एनएमटीसी पीवाईक्यू सीरीज में बच्चों लेकर आए हैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को जूनियर कॉन्टेस्ट में पूछा गया था, यानी कि क्लास 9th और 10th के बच्चों से पूछा गया था। क्वेश्चन दिया गया है एक पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर्स जो है वो ऑड है। तो x की सभी पावर्स ऑड हैं, a x is to the power 2025 plus b x is to the power 2023 and c x is to the power 2021 and plus d x is to the power 2019 एंड -4 पे अगर 18 दिया गया है तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी f4 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस मॉडुलस ऑफ 2 cos x। तो जिन स्टूडेंट्स ने फंक्शंस के बारे में अगर पढ़ लिया होगा 9th-10th में ही, यानी ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, उनको तो तुरंत रिफ्लेक्ट कर गया होगा कि ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अदर बाकी कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं x की सभी पावर्स ऑड दिखाई दे रही है और सारे टर्म्स भी पॉजिटिव है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर मैं x की जगह पर -x रिप्लेस कर देता हूँ, एक्चुअली क्वेश्चन में तो यही दिया गया ना कि -4 पे अगर आपको फंक्शन की वैल्यू पता है, एक्सप्रेशन की वैल्यू पता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू पता है, तो 4 रखने पे क्या होगा। थोड़ा ध्यान से देखा मैंने इस पॉलिनोमियल को, तो मुझे क्या नजर आया कि -x रखने पर क्या आंसर आएगा और x रखने पे क्या आंसर आएगा, इसके बीच में एक रिलेशन है। क्या है रिलेशन, समझते हैं। अगर मैंने x की जगह पर -x रख दिया तो पॉलिनोमियल में मेरे पास क्या आ जाएगा, a। जहाँ जहाँ पर भाई -x की पावर ऑड होगा तो माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा ना मेरे पास। तो कितना आ जाएगा, -x⁻2025 प्लस b -x⁻2023 प्लस c -x⁻2021 एंड -x⁻2019। ठीक है, तो हर जगह से माइनस साइन भी कॉमन आ जाएगा। तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद जो मेरे पास बच रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये फंक्शन तो वही है जो फंक्शन ओरिजिनली दिया गया था। जो फंक्शन बच्चों ओरिजिनली दिया गया है ये तो वही फंक्शन है ना। प्लस में c x⁻2019 एंड प्लस में d x⁻, है ना, सॉरी कितना था, 2021 एंड 2019 दिया गया था, है ना। तो हमने क्या देखा यार, ये तो फंक्शन वही है, मतलब f माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट निकल कर आया वो ये कह रहा है कि x रखने पर जो वैल्यू आ रही है और -x रखने पर जो वैल्यू आ रही है, उनमें रिलेशन ये है कि दोनों पर ही सेम वैल्यू आएगी बट साइन अलग अलग होगा। मतलब अगर मैं x 4 रख रहा हूँ, 4 रखने पर जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया -4 रखने पे 18 आ रहा है, तो 4 रखने पे कितना आएगा, तो 4 रखने पर 18 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी f4 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 80। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं वापस से ओरिजिनल क्वेश्चन पर। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, मैक्सिमम वैल्यू, किसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। सो चलिए लिखते हैं, हमसे पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी f4 प्लस में, f4 मॉड में है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ cos x, है ना। इस एक्सप्रेशन का नाम e रख देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो f4 रखने पर -18 आया है। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि केवल आपको मैग्नीट्यूड बताना है, मॉड ऑफ 2 cos x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 18, प्लस में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होंगे, है ना। नहीं पढ़ा हो तो अगर जिन बच्चों ने एनएमटीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आई होप कि पढ़ लिया होगा उन्होंने। तो cos x की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 1 होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, 2 मिल सकती है। तो यानी यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू 2 मिल जाएगा। सो ओवरऑल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 20, राइट। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।